अब सवेरे तक कोई नहीं फोन जाओ सर। मैं तो खाना से फोन उठा रहा हूँ ना, डीएम फोन उठा रहे, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। चलो तूने गाड़ी अगर बढ़ाए दो कह दे उनसे बताओ गाड़ी लाओ संजाल कोई नहीं है एक तेरी गाड़ी लंबी जाएगी बीच में बोलो किसकी है मोड़ ले और सीधे निकल देख वहां खड़े होकर बोल दो वो गाड़ी किसकी है ऐसे ही निकल चलेंगे साहब आगे तो जे तो मुड़े किसकी है जवानी आएगा तभी तो पीछे वाली देखो अध्यक्ष जी किसी को परिचय अरे भैया गाड़ी हटवा गाड़ी अरे वो कागज कौन ले गया हां कोई तो चलो मानते ही नहीं है लागी आज पीडीए के लोग एकजुट होकर जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। ये मेरी विधानसभा में चिताए ग्राम पंचायत में नगरिया है, जहां सन 1995 में बाबा साहब के नाम से सुरक्षित किया गया था, जो कि अभिलेखों में है। उसे अभी ग्राम वासियों ने एसडीएम साहब से परमिशन लेकर के राजस्व कर्मियों ने नाप के भी उसको नापजोख की थी और 11 तारीख को उसमें इन लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी। 14 अप्रैल को बहुत भव्यता के साथ कार्यक्रम मनाया था और आज रात में 6-7-8 गाड़ी जाकर के जेसीबी जाकर के बहुत बर्बरतापूर्ण तरीके से, बहुत अपमानजनक तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया। उससे पहले लाइट काटी गई। अफसोस इस बात का है कि अराजक तत्वों ने यह कृत्य किया तो प्रशासन आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, और अगर प्रशासन ने यह कृत्य किया तो उन्हें रात में करने की क्या जरूरत पड़ गई, और वो कम से कम अगर कोई बात ही तो उन्हें नोटिस देना चाहिए था, गांव वालों को विश्वास में लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है उसमें कम से कम हम जो कुछ बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, आज ऐसा लगता है कि मेरे कलेजे के ऊपर हम लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाओ, और ये बुलडोजर वाली सरकार है। यहाँ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में प्रशासन पूरी तरह राजनीतिक दबाव में आकर के बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहता है, बाबा साहब के लोगों को खत्म करना चाहता है। और आज अफसोस इस बात का है, जिस संविधान की ये अधिकारी दुहाई दे रहे हैं, वो संविधान के निर्माता पूज्य बाबा साहब का आज देखना भी ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और आज पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे जनपद के लोग इस बात को लेकर आक्रोशित है। क्या लगता है कि सरकार की तरफ से ये कदम उठवाया गया है, क्या उनकी मिलीभगत है? नहीं, सरकार की तरफ, लेकिन सरकार सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के दबाव में ये काम हुआ है। अगर प्रशासन ने किया तो इन्होंने भी दबाव में किया, और अराजक तत्वों ने कृत्य किया है तो वो अराजक तत्व भी निश्चित रूप से बाबा साहब को न मानने वाले और सरकार को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है। एमएस साहब आज नियम आपको ज्ञापन दिया है, किस संबंध में सभी लोगों ने एकजुट होकर ज्ञापन दिया है? ये एक मसला कल रात का है जिसमें अभी तक ये ज्ञात नहीं हो पाया। नगरिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई थी, जिसपे 14 तारीख को सभी समाज ने उनकी जयंती को मनाया। लेकिन हम सभी लोग क्षेत्र में थे, गांव के लोग गांव में थे। रात के 12 बजे 7 गाड़ियों से और उस गांव की बिजली को वहां के पावर हाउस से कटवा के पूरे गांव को इस तरह से भयभीत माहौल में किन लोगों ने उस मूर्ति को हटाया, इस बात के लिए पूरा गांव और समाज, यहां तक कि जनपद के जितने भी जिम्मेवार लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा दुख हुआ। मैं और विधायक जी और सभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी और जो भी समाज के बहुत इस संविधान को और बाबा साहब को मानने वाले सभी लोग आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए और उनसे हमने अपनी बात रखी कि ये इस तरह की जो घटना हुई है कि रात को बाबा साहब की मूर्ति को वहां से हटा दिया गया, जिसके संज्ञान में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से जानना चाहा
तो जिलाधिकारी महोदय ने भी ये बताया कि इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं है कि रात के 12 बजे यह मूर्ति किसके द्वारा हटाई गई। यदि प्रशासन के द्वारा कोई कार्य किया गया है, हमारे जिन लोगों ने, समाज के जिन व्यक्तियों ने बाबा साहब में आस्था रखते हुए वहां मूर्ति की स्थापना की, उस मूर्ति को हटाने के लिए या किसी तरह की विधिक कार्रवाई में कोई दिक्कत थी तो कम से कम उसका नोटिस हमको दिया जाता, हमारे लोग उसका जवाब देते और जो यथावत कानूनी प्रक्रिया होती उसके द्वारा उस व्यवस्था को निहित किया जाता। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति ने हम सारे लोगों को संविधान दिया और हम लोगों को आज ये अधिकार दिया कि हम अपनी बात कह सकते हैं, उस व्यक्ति की मूर्ति को हमारे उनके सारे अनुयायियों के सामने उस गांव में बंद करके और रात के 12 बजे उस मूर्ति को एक ढक्के और इस तरह से ले जाना कहीं न कहीं ये दमनकारी व्यवस्था है। ऐसा कभी अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ। आज हमें वही समय याद आ रहा है कि ये सरकार कहीं न कहीं ये गलत कार्य कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सारे लोग इस बात के लिए खेद प्रकट करने आए हैं कि किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन थी तो कम से कम हमको समय दिया जाता, हम और हमारे जितने भी साथी थे उसमें जो भी विधिक व्यवस्थाएं थी उनको करने का समय मिलता। और ये प्रशासन और शासन में व्यवस्था होती है कि व्यक्ति को समय दिया जाता।